बचपन की लड़ाई का भयानक अंजाम। 28 साल बाद हमसाये ने ली हमसाये की जान। मरने वाला हमसाया कातिल हमसाये से मांगता रहा माफिया, मगर कातिल हमसाये ने चलाई उस पर 6 गोलियां। पुरानी रंजिश को दोबारा से जिंदा किया गया, रेडी बान को मर्डर किया गया, जो 7 छोटे बच्चों का बाप था। रेडी लेके आया करो मेरे सामने, गोलियां मारियां, पिछों दी कंड तो वार किया, सीधा होया, उन्हें मिन्नतां भी कीतियां, माफ़ी मंगी, इनू तरस ना आया, गोलियां मार के टुर पिया। उसने कहा कि मुझे 27-28 साल पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी और मैंने उसको सर पे कोई चीज़ मारी थी जिससे उसका सर इंजर्ड हो गया था। तो आज वो अचानक आया और उसने मुझे 3 फायर मारे, 2 उसकी टांगों पे लगे थे और एक उसका ना एब्डोमेन में लगा था। उन्हें हाथों ही बन्ने, पैर बन्ने, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे मगर कोई कमाने वाला नहीं, उन्हें फिर वक्खी से गोली मार दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में एक ये भी बड़ा अलमिया है कि बाज़ औक़ात दूसरे लोग किसी को जुर्म और जुल्म करने पर उकसाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया आरफ वाला में, जहां पर एक शख्स को 28 साल पुरानी लड़ाई याद करवा कर लोगों ने उस शख्स के हाथों एक 7 बच्चों के बाप का कत्ल करवा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। बचपन में होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम। मोहल्लेदार ने 28 साल गुजर जाने के बाद अपने ही मोहल्लेदार को गोलियों से छलनी कर दिया। 28 साल पहले कातिल और मकतूल की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से मकतूल ने कातिल मोहल्लेदार के सर पर चोट लगाई। उस वक्त तो लड़ाई खत्म हो गई और तमाम मामला ठीक हो गए। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। मकतूल की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी में मगन हो गया। कातिल और मकतूल इस दौरान आपस में मिलते भी थे, मगर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कातिल मोहल्लेदार 28 साल बाद अचानक बचपन की लड़ाई का बदला लेने के लिए मोहल्लेदार को गोलियों से छलनी कर देगा। जिस दिन कातिल मोहल्लेदार मकतूल को कत्ल करने के लिए उसके पास पहुंचा, तो मकतूल अपने मोहल्लेदार से हाथ जोड़कर माफिया भी मांगता रहा। कातिल मोहल्लेदार ने पहले मकतूल की टांगों पर गोलियां चलाईं और उसको जख्मी कर दिया। जख्मी होने के बावजूद मकतूल मोहल्लेदार अपने कातिल मोहल्लेदार से हाथ जोड़कर दुआएं देता रहा कि अब वो उसको माफ कर दे। अगर बचपन की लड़ाई का कोई गुस्सा था तो उसने उसको जख्मी कर दिया, उसको ना मारे, क्योंकि उसके 7 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका वो वाहिद कफील है। लेकिन कातिल मोहल्लेदार को रहम ना आया, उसने 6 की 6 गोलियां मकतूल पर चला दी, जिसकी वजह से मकतूल शदीद जख्मी हो गया। मरने से पहले मकतूल ने बयान भी दिया कि बचपन की लड़ाई का बदला लेने के लिए कातिल मोहल्लेदार ने उसको गोलियां मार दी। कुछ दिन इलाज के बाद वो शख्स मौत की वादी में चला गया। मकतूल के लवाहिकीन ने टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए होशरुबा इंकशाफात किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरफ वाला में हमारे नुमाइंदा शहजाद, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी शहजाद, बताइएगा। जी ये देखें, बहुत दर्दनाक ये वाक़या और रूनमा हुआ है कि एक 28 साल पुरानी रंजिश को दोबारा से ज़िंदा किया गया और एक रेडी बान को मर्डर किया गया, जो 7 बच्चों छोटे बच्चों का बाप था। उनका इसके बाप के सिवा कोई रोज़गार नहीं है। अब वो बच्चे, मेरा अब सवाल ये है कि वो अब बच्चे किसके सहारे हैं? जिसने उसके बाप को मर्डर किया वो किसके सहारे किया है? देखिए, 28 साल पुरानी इनकी रंजिश थी, बचपन की रंजिश थी। अब उसको उसने दोबारा ज़िंदा किया और आगे 6 की 6 गोलियां जो है उसके सीने पे दाग दी और उसका मर्डर कर दिया। बता गिरफ्तार है मुलजिम को फौरी तौर पे जो हाउस स्टेशन ऑफिसर हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है। DSP साहब मौके पे गए हैं, उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम है वो अरेस्ट किया है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि ऐसे जो अनासर हैं जो पुरानी रंजिशों को दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं, उनसे उनको कड़ी, बल्कि उनको सजाए मौत देनी चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि उनको जो दूसरे वाक़यात रूनमा होते हैं, ऐसे दोबारा जो वाक़यात है वो रूनमा ना हो। 6 गोलियां चलाई हैं जी उस शख्स ने। बचपन की लड़ाई का बदला उसने 28 साल बाद लिया और बचपन में भी उसी शख्स ने उसको जुल्म का निशाना बनाया था। बहरहाल आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की ज़ौजा, और इनसे हम बात करते हैं। 28 साल पुरानी लड़ाई और उसका अंजाम इतना खौफनाक। बात करते हैं इनसे कि उसके बाद भी कोई ऐसा मामला हुआ था?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? 25 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਈ ਸਨ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੂੰ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੋਂ, ਰੇੜੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਾਹ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 5 ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 4। ਆਖਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਨੇ, ਪੈਰ ਬੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੱਖੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1-2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵਨ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ? ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਰੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਸ? ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਮੂਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਲੱਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਘਰੇ ਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਆ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੱਥੇ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਆਈ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। एक शख्स ने बड़ी पुरानी रंजिश की बिना पर 5 बच्चों के बाप को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। कातिल फौरी तौर पर थाना सिटी आरफवाला पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त हम बात करेंगे थाना सिटी आरफवाला के SHO मोहम्मद अशरफ साहब से। अशरफ साहब बताइए कि मामला था क्या, कितनी पुरानी ये रंजिश थी और कब ये लड़ाई हुई और उसका अंजाम इतने अरसे बाद जो है वो एक शख्स के कत्ल पर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह है कि 2 मार्च को तकरीबन 12 बजे दिन हमें एक इतला मौसूल हुई कि एक शख्स जो मोहम्मद अशरफ है वो लगाता है उधर जूस की और चिप्स वगैरह की रेडी लगाता है, उसको किसी ने फायर मार दिए हैं और वो सीरियस हालत में है। हम लोग ने फौरी उस पर रिस्पॉन्ड किया, उसको शिफ्ट किया आगे THQ हॉस्पिटल इधर आरफवाला में। तो उसने इंजर्ड ने हमें बताया कि मेरी एक पुरानी रंजिश थी, एक ताज उर्फ तज्जा है, वो ताज उर्फ तज्जा तो 50 ईयर के राउंड अबाउट है, तकरीबन 27 साल पहले उसको उसने मजरूब किया था। जो अभी जो मकतूल है, जो बकौल कातिल के 27-28 साल पहले 27-28 साल पहले इस मकतूल ने बताया कि मैंने उसको मजरूब किया था। मजरूब ने बताया जो अच्छा, पहले अच्छा जख्मी था, अच्छा जख्मी था, बाद में उसकी डेथ हुई। अच्छा, पहले जख्मी था, वो सेंसस में था। उसने कहा कि मुझे 27-28 साल पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी और मैंने उसको सर पे कोई चीज़ मारी थी जिससे उसका सर इंजर्ड हो गया था। तो ये 27-28 साल पहले की बात है। तो आज वो अचानक आया और उसने मुझे 3 फायर मारे हैं, 2 उसके टांगों पे लगे थे और एक उसका ना एब्डोमेन में लगा था। तो सीरियस हालत में था। हमने उस पर फौरी उसकी जो बीवी थी उसकी मुद्दत में हमने इक़दाम कत्ल का उसकी FIR दी और उसको आगे फिर DHQ साहिवाल रेफ़र कर दिया गया। दूसरे दिन आगे उधर हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, तो हमने उस पर फिर 302 जो था वो उसको आज़ाद किया और जो मुलज़म था तज्जा, इसको हमने हमारी टीम ने एक क्विक रिस्पॉन्स दिया और विद इन 24 आवर हमने उसको वेपन समेत जो था उसको हमने अरेस्ट कर लिया।
इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के बेटे, और इनसे हम बात करते हैं क्या कभी इनको अंदाज़ा था कि एक शख्स 28 साल बाद इनके वालिद से बदला लेगा और इतनी बेरहमी से उनको मार देगा। सबसे पहले बच्चे, बड़ा अफसोस है हमें आपके साथ, आपके वालिद के साथ जो जुल्म हुआ है। ये पहले से अंदाज़ा था आपको कि इस तरह की हरकत कर सकता है ये शख्स? नहीं जी नहीं, कुछ अंदाज़ा नहीं था हमें। अच्छा। अब्बू ने बताया भी नहीं था कभी ना। मैं अब्बू के साथ ही होता था रेडी पे शाम को, स्कूल के बाद ना रेडी के साथ ही होता था। आप पढ़ते बेटा? हाँ जी पढ़ता था। कौन सी क्लास में? मैं 10 क्लियर की थी, अब अब्बू के साथ ही होता था। साथ काम भी कर रहे 11वीं का मैंने दाखिला लेना था, तो ना अब्बू की कभी किसी के साथ लड़ाई थी, कुछ भी इशू नहीं था, ना मुझे बताया था अब्बू ने कभी। उस दिन भी मैं साथ नहीं था, मैं बाजार था। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 17 साल। 17। यानी आपसे भी जब अबू आपके छोटे थे तब लड़ाई हुई हाँ थी? जी तब। और उस लड़ाई का बदला इतने अरसे बाद उस शख्स ने? हाँ जी लिया। अच्छा, तो आपको कब पता चला आपके वालिद को गोलियां मार दी गई? मैं बाजार था दोस्त के साथ। अच्छा। तो मुझे कॉल आई है कि आपके अब्बू को गोलियां लगी। मैंने मजाक समझा, मैंने कहा मजाक कर रहा दोस्त मेरा, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरा मोबाइल घर था। तो मैं जब आया हूँ तो मुझे बताया कि गोलियां लगी हैं। मैंने कहा 1-2 लगी हैं। मैं जब अस्पताल पहुँचा तो मुझे पता लगा कि वो तज्जे ने गोलियां लगा दी मेरे अब्बू को, 4-5 लगी। तज्जा नाम था उस शख्स हाँ जी, का? ताज था। ताज नाम, लोग उसको तज्जा बोलते थे? हाँ जी तज्जा बोलते। 'बचपन की लड़ाई का भयानक अंजाम, 28 साल बाद हमसाये ने ली हमसाये की जान। मरने वाला हमसाया कातिल हमसाये से मांगता रहा माफिया, मगर कातिल हमसाये ने चलाई उस पर 6 गोलियां। पुरानी रंजिश को दोबारा से ज़िंदा किया गया, रेडी बान को मर्डर किया गया, जो 7 छोटे बच्चों का बाप था। रेड़ी लेके आया करो मेरे सामने, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। उसने कहा कि मुझे 27-28 साल पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी और मैंने उसको सर पे कोई चीज़ मारी थी जिससे उसका सर इंजर्ड हो गया था। तो आज वो अचानक आया और उसने मुझे 3 फायर मारे हैं, 2 उसकी टांगों पे लगे थे और एक उसका ना एब्डोमेन में लगा था। ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਨੇ, ਪੈਰ ਬੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੱਖੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। हमारे पापा के साथ ना बहुत जुल्म हुआ है हमसे, वो बहुत प्यार करते थे, तो उसने बहुत बेरहमी से मारा है हमारे पापा को, तो हमें इंसाफ चाहिए। तो चाहिए। ये मेरी बहन है, छोटी सिस्टर। हाँ जी छोटी सिस्टर है। अट्ठाईस साल पहले की लड़ाई होती है जी, मामला ख़त्म हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी आराम से वो गुजार रहे होते हैं लोग। लेकिन ये 28 साल बाद एक शख्स जो है बचपन की लड़ाई का बदला लेता है और अपने हमसाये को मार देता है गोलियों से, गोलियां चलाकर। इस वक्त मकतूल की हमशीरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहला भैन जी, बड़ा अफसोस है थोड़े भरा नाल जुल्म होया वे। ये दसो कि ये झगड़ा किस वजह तो होया सी? अज तो कितने साल पहला सानू तो पता लगा 27-28 साल पुराना झगड़ा वे। 27-28 साल पहले झगड़ा कोई भी नहीं, गली 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਟੁਰਿਆ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਬਸ ਉਹਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਕੋਨੀ 16 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਰੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਜੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੱਲਾ, ਇਹਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਦਬਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਫੌਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਲੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਖੱਟਾ ਖੁੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੈਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਆ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ
ਲੋਕ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਖਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਯਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਟਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ बेचारा। अल्लाह ताला सब्र दे जी ਤੁਹਾਨੂੰ। अब ये मामलात है जी, पुरानी लड़ाई का उसने बदला लिया और ये कह रहे पंजाबी का वो वसा के मारे उन्हें, यानी कि बड़ा इत्मीनान में लिया उस शख्स ने कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा, कुछ गलत नहीं करूँगा। लेकिन वो लोगों के बहकावे में आकर, और ख़ुद भी उसके दिमाग में गुस्सा था और उसने 28 साल बाद एक शख्स की जान ले ली। ये मुलज़िम ने दौरान तफ्तीश के इंकशाफात किए हैं कि क्या वजह थी, क्यों उसने ऐसा किया और इतनी पुरानी दिल में रंजिश रखी हुई थी, क्यों रखी हुई थी उसने? जी, जब मुल्ज़म को हमने इंटरोगेट किया तो मुल्ज़म था कोई 50 ईयर के राउंड अबाउट, 50 साल उसकी उम्र थी। तो हमने कहा कि अचानक आपको ये इतना बड़ा स्टेप लेने पे क्यों आपको ये याद आया इतने सालों बाद? वो कहता 27 साल पहले, 27-28 साल पहले इसने मुझे सर पे एक सब्बल टाइप होती है, यानी कि लोकल में हम बोलते हैं, कि वो मारी थी और मेरा सर फट गया था। और जब भी मैं बाल संवारता था तो मुझे ना वो कट याद आता था कि मुझे इसने ना इतना साल पहले इसने मुझे मारा था। तो ये यहाँ से वैसे भी जेल ये शिफ्ट हो गया था, जो मुल्ज़िम है तज्जा, तो काफ़ी अरसे से वहाँ सेटल था। तो ये अचानक इधर आया है। कभी कभी इसका चीचावतनी में भी आना, इधर सॉरी आरफ वाला में भी आना जाना था। जब इधर आया है तो इसको किसी ने कहा कि यार तुम्हारे साथ इसने इतना अर्सा पहले ये किया था, तुमने कुछ कर ही नहीं सके। ये बस ऐसे ही इसके एक माइंड में, ये थोड़ा सा साइको भी है, माइंड में बात है। कितने साल पहले इसने मेरे साथ ये किया, तो उसने जाके पिस्टल लिया और उसको जाके 3 फायर मार दिए। और वो फिर अपनी तरफ से कत्ल ही किया, अपनी तरफ से उसने कत्ल किया था। लेकिन ये शख्स जो कातिल है ये भी शादीशुदा है? हाँ, ये भी अपने, ये फैमिली है इसकी, और ये उधर जेल में ये सेटल है उसके। अब नाज़रीन आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी पुरानी रंजिश और 27-28 साल पहले का वाक़या, पुरानी लड़ाई, और उसके बाद ख़ुद भी ये शख्स 50 साल का था कातिल, और मकतूल भी 45-50 साल की एज में उसको जान से गया। तो ये मामला यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अपने प्रोग्राम में मैं हमेशा अपने तमाम नाज़रीन से डिस्कस भी करता हूँ कि लोगों की बातों में आकर आप अपनी किसी भी मामले को ज़िद, अना या गुस्से की बुनियाद पर किसी को नुकसान मत पहुँचाएँ। अब जैसे कि एसएचओ साहब ने बता दिया कि जी किसी ने कहा जी कि तुमने अभी तक बदला नहीं लिया, 27-28 साल पहले उसके दिमाग में एक बात डाल दी गई और उस बिना पर वो शख्स जो है उसने उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोचा कि उसने उसको बाकायदा तौर पर गोलियां मार दी ताकि वो पुराना 28 साल बदला ले सके। बात ख़त्म हो चुकी थी, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था, ये अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था, और जो कहने वाले लोग हैं आस पास के उनका तो कुछ नहीं गया। लेकिन एक 5 बच्चों का बाप कत्ल हो गया और एक फैमिली वाला इंसान जो इस शहर भी छोड़ चुका हुआ था, वो जो है अब उस कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार है। बचपन की लड़ाई का भयानक अंजाम, 28 साल बाद हमसाये ने ली हमसाये की जान। मरने वाला हमसाया कातिल हमसाये से मांगता रहा माफिया, मगर कातिल हमसाये ने चलाई उस पर 6 गोलियां। पुरानी रंजिश को दोबारा से ज़िंदा किया गया, रेडी बान को मर्डर किया गया, जो 7 छोटे बच्चों का बाप था। रेड़ी लेके आया करो मेरे सामने, गोलियां मारियां, पिछों दी कंड तो वार किया, सीधा होया, उन्हें मिन्नतां भी कीतियां, माफ़ी मंगी, इनू तरस ना आया, गोलियां मार के टुर पिया। उसने कहा कि मुझे 27-28 साल पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी और मैंने उसको सर पे कोई चीज़ मारी थी जिससे उसका सर इंजर्ड हो गया था। तो आज वो अचानक आया और उसने मुझे 3 फायर मारे, 2 उसकी टांगों पे लगे थे और एक उसका ना एब्डोमेन में लगा था। उन्हें हाथ भी बन्ने, पैर बन्ने, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे मगर कोई कमाने वाला नहीं, उन्हें फिर वक्खी च गोली मार दी। ये लड़ाई फिर 28 साल पहले मुक गई, खत्म हो गया मामला। उसके बाद दोबारा नहीं लड़े कदी? नहीं, ये नहीं लड़िया से, उन्हें 1-2 बारी किया हमला, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਨ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾ ਮੇਰੇ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਕੰਡ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो आपके काम दे ध्यान से अचानक वार किया है, 2 बच्चे छोटे छोटे कोई भज। नाज़रीन ये
बेवा है जी मकतूल की, 5 इनके बच्चे हैं, वाहिद कफील था वो शख्स। मेरा मकसद अपने इस प्रोग्राम में जुर्म बेनकाब में यही होता है कि अपने तमाम नाजरीन को हम ये गुजारिश कर सकें, खुदारा गुस्से, ज़िद और अना में आकर आप कोई ऐसा जुल्म ना करें। और हमें SHO साहब ने बताया जी कि उसको शायद किसी ने कहा है कि भाई तुमने इतनी पुरानी लड़ाई का बदला नहीं लिया, जो भी मामला थे किसी भी वजह से उसने नाहक एक शख्स की जान ली है। ये जोजा है मकतूल की, 5 उसके मासूम बच्चे हैं छोटे। मकसद सिर्फ ये है मेरा अपने इस प्रोग्राम में, 5 बेटियां 2 बेटे हैं, ये 7 बच्चे हैं जी, 5 बेटियां हैं मासूम। और ये सारा मामला तो जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ, अब खुद तो वो कत्ल करके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार है, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्या मिला उस वक्त उस गुस्से का जो 28 साल पहले की लड़ाई ख़त्म हो चुकी, अब उसको दोबारा से इस शख्स ने एक शख्स को मार कर उस लड़ाई को दोबारा शुरू किया है। बहरहाल गुस्से में आकर, ज़िद में आकर, अना में आकर और लोगों की बातों में आकर, अगर उसके अहबाब जो थे, जो उसके आसपास लोग थे जो उसको उकसा रहे थे, उनका क्या गया? क्या तो एक शख्स बेचारा 7 बच्चों का बाप मारा गया, ये औरत बेवा होगी और वो शख्स उसके कत्ल में गिरफ्तार है। बहरहाल ऐसे मामला से बचिए ना कि इस तरह के मामला में पढ़कर अपनी और दूसरों की जिंदगियां आप बर्बाद करें। अच्छा, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, आला कत्ल बरामद करवा लिया है, वो कहाँ से लिया था या से ये वैसे अपने पास असला रखता था? नहीं, एविडेंस स्ट्रांग है इस पर, क्योंकि एक ही मुल्ज़म था, उसके आई विटनेस भी थे जिन्होंने इसको देखा है कि हमारे सामने इसको फायर मारा, और दिन 12 बजे का ये वकूआ है। और फिर जो मुल्ज़म है उसकी अपनी स्टेटमेंट थी कि मुझे इसने तज्जा ने ही फायर मारा है। अच्छा, तो ये जो कातिल तजा है और मकतूल जो शख्स है, इनकी इन 27-28 साल में दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कभी कभी इनका, क्योंकि इधर का लोकेलिटी, इधर भट्टा नंबर 2 जो आबादी है, इसी में वो रहने वाला था, तो कभी कभी आ जाता था, कभी कभी मुलाकात भी हो जाती थी। लेकिन उसने बस ऐसे माइंड में अचानक उसके बात आई तो उसने ये इतना बड़ा स्टेप ले लिया। तो इसकी एविडेंस के लिहाज से तो ये केस क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये बिल्कुल इसमें हम इसको इंशाल्लाह कैपिटल पनिशमेंट करवाएंगे कोर्ट से, कि इसमें कोई ऐसी कोई है ही नहीं, एम्बिग्युइटी नहीं है कि जो उसको रिलीफ मिल सके। कोई भी वजह हो, किसी की जान लेना सरासर जुल्म है, जुर्म है। और आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि गुस्सा, ज़िद, अना, जब इंसान अपने इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेता है तो किसी भी वक्त उससे कोई भी बड़ा जुर्म सरजद हो सकता है। और ऐसा ही इस शख्स ने भी किया, जिसने एक 5 बच्चों के बाप को 28 साल पहले की लड़ाई को वजह बनाकर उसकी जान ले ली। बचपन की लड़ाई का भयानक अंजाम, 28 साल बाद हमसाये ने ली हमसाये की जान। मरने वाला हमसाया कातिल हमसाये से मांगता रहा माफिया, मगर कातिल हमसाये ने चलाई उस पर 6 गोलियां। पुरानी रंजिश को दोबारा से ज़िंदा किया गया, रेडी बान को मर्डर किया गया, जो 7 छोटे बच्चों का बाप था। रेड़ी लेके आया करो मेरे सामने, गोलियां मारियां, पिछों दी कंड तो वार किया, सीधा होया, उन्हें मिन्नतां भी कीतियां, माफ़ी मंगी, इनू तरस ना आया, गोलियां मार के टुर पिया। उसने कहा कि मुझे 27-28 साल पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी और मैंने उसको सर पे कोई चीज़ मारी थी जिससे उसका सर इंजर्ड हो गया था। तो आज वो अचानक आया और उसने मुझे 3 फायर मारे, 2 उसकी टांगों पे लगे थे और एक उसका ना एब्डोमेन में लगा था। उन्हें हाथ भी बन्ने, पैर बन्ने, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे मगर कोई कमाने वाला नहीं, उन्हें फिर वक्खी से गोली मार दी। क्या करता था ये शख्स? ये शख्स जब लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद ये चला गया था, अटक चला गया था। अटक चला गया था ये, अब इसकी ज़मीन थी यहाँ पे। अच्छा। तो ये ज़मीन का ये ठेका वगैरह लेने आता था साल के बाद, तो आ भी जाता था अब्बू के पास, तो लेकिन ये नहीं पता था कि ये इसने अब ये कर देना है। इस दफ़ा भी आया हुआ था, 2 मंथ हो गए थे, यहाँ पे आया हुआ था अपने भतीजों के पास, 2 महीने से यहाँ पर मौजूद था। तो चक्कर साहब आपके वालिद साहब से लड़ा झगड़ा, कोई इस तरह का मामला हुआ? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं था। उसके बाद आता रहा वैसे सलाम दुआ करता था? पहले साल 2 साल एक दफ़ा आया था अब्बू के पास, मैं पास ही था, सलाम दुआ करता था। अब्बू की चिपस की रेडी लगी हुई थी, चिपस खाई इसने, रात को 9 बजे हमने रेडी बंद की, हमारे साथ आया घर तक,
बातों चल- से ये नहीं लगा कि इस तरह कुछ कत्ल भी वाला नहीं, बातें यही जो बातें करते हैं बस वही बातें, क्या हाल है ये वो सब कुछ बातें की हैं। तो आपको क्या लगता है किसी ने उसको गुस्सा दिलाया है या बिल्कुल पुरानी जी, बात दिलाया है? दिलाया। कौन लोग होंगे वो? ये हमें नहीं पता। ठीक है, हाँ जी, यानी कि वो कुछ किसी ना उसके किसी ने यार कुछ- दोस्त थे, हाँ उसने पुरानी बात उसके दिन में डाली है, डाली है जी। क्योंकि दोबारा उसने तो ऐसा कभी नहीं कुछ नहीं किया। नहीं जी, बिल्कुल। तो कितने फायर किए थे इसने? ये इसके 6 फायर किए हैं, मेरे अब्बू को 4 लगे हैं। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ। ये जी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, मुलजिम गिरफ्तार है। करीब ये फैमिली है और ये इस चीज़ की गुजारिश करें कि कानून के मुताबिक इनको इंसाफ मिलना चाहिए और होना भी चाहिए। जैसा कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उनकी भी कोशिश है कि मजलूम के साथ जो जुल्म करता है उस जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाएगा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਭੱਜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ। ने कुछ दिन जिंदा रहे ने। ਇੱਕ ਦਿਨ कितने दिन बाद आपके वालिद साहब की डेथ हो गई थी? तकरीबन ये वाक़या है जी 2 तारीख का 12 बजे तक, और अगले दिन 3 बजे अब्बू ने 11 बजे साथ दिए हैं साहिवाल में डेथ अल्लाह हुई ताला है। सब्र दे। आप लोग कितने बहन भाई हो? मैं 2 भाई हैं जी, मेरा छोटा भाई है, साथ मेरी 5 बहनें हैं। 2 मुझसे बड़ी हैं, 3 मुझसे छोटी हैं। अब आप बड़े हो घर में हाँ जी। मर्द में से। भाई अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे अपने आमीन जी। घर वालों की, अपनी वालदा और बहनों और छोटे बहन भाइयों के ख्याल रखने की और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हाँ जी। और आप लोगों का पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वो शख्स को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ जी, गिरफ्तार कर पुलिस लिया। तावन कर रही है? सही। हाँ जी, तावन कर रही है पुलिस। बहरहाल जी, मामलात जो भी हो, इतना बड़ा जुल्म नहीं करना चाहिए जो कि उस शख्स ने कर दिया। एक मामूली सी लड़ाई 28 साल पहले और उसका बदला। बच्चा इसका उनका बेटा बता रहा, उसके बाद मुलाकात भी करता था, रेडी पर भी आया, खाता पीता भी था, इकट्ठे जाते भी थे। ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उसने दिल में या कभी भी किसी के कहने में आकर वो इस हद तक चला जाएगा कि 6 गोलियां उसने चलाई, 4 गोलियां इसके वालिद को लगी और फिर इसका वालिद इस नौजवान का वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गया, कत्ल कर दिया गया उसे। बहरहाल मामलात कुछ भी हो, किसी की इस तरह से जान लेना सरासर जुल्म है, जुर्म है और हम यही गुजारिश करेंगे कि इस केस में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, शख्स गिरफ्तार है। उस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कभी कोई किसी के घर का सरबराह, किसी बहन का भाई, किसी कहते हैं ना कि कोई भी फ़र्द किसी को इस तरह से नुकसान ना पहुँचाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।